दोस्तों, इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट वो लोग होते हैं जिनको किसी से बात करने में दिलचस्पी नहीं होती, वो अपनी लगन में मग्न रहने वाले लोग होते हैं और अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं। और एक्सट्रोवर्ट वो लोग होते हैं जो बात तो करना चाहते हैं लेकिन शर्माते हैं, घबराते हैं। ये लोग किसी से भी खुलकर बात नहीं कर सकते। आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी टेक्निक्स बताऊंगी कि आज के बाद आप शर्माना भूल जाओगे, जिनको अगर आपने फॉलो किया तो तुम्हारी झिझक उतर जाएगी, कॉन्फिडेंस से दूसरों से बात करना सीख जाओगे, हेल्दी तरीके से दूसरों से कम्युनिकेट कर पाओगे, दूसरों से कनेक्शन बना पाओगे, किसी को भी इम्प्रेस कर लोगे। तो सबसे पहले खुद को शर्मीला समझना बंद करो। देखो, अगर तुम्हें दूसरों से बात करने में शर्म आती है, झिझक आती है, तो तुम अकेले नहीं हो। आज जो बड़े बड़े स्पीकर्स हैं, अपना नाम बनाकर बैठे हैं, वो भी ये सब कुछ फेस कर चुके हैं। जो चीज़ उनके अंदर कॉन्फिडेंस लेके आती है वो ये है कि उन्होंने खुद को कभी भी शर्मीला नहीं समझा। अगर तुम अपने आप से रोज़ यही बात कहते रहोगे कि मैं तो शर्मीला हूँ, दूसरों से बात ही नहीं कर सकता, दूसरों को फेस नहीं कर पाता, तुम्हारे बैक ऑफ माइंड में यही कंसेप्ट बैठ जाएगा। तुम्हारा माइंड तुम्हें यकीन दिला देगा कि तुम शर्मीले हो। तो जब भी तुम किसी के पास बात करने जाओगे तो तुम्हारा दिमाग एक्टिव हो जाएगा, जो तुम्हें फिर से शर्मीला कहेगा। ऑटोमेटिकली आपका कॉन्फिडेंस ख़त्म हो जाएगा, तुम अच्छे से किसी से बात नहीं कर पाओगे। इसीलिए अपने आप को शर्मीला कहना बंद कर दो, क्योंकि तुम्हारा माइंड वैसे ही एक्ट करता है जैसे तुम उसको कहते हो। जैसा इमेज तुम अपने लिए बनाते हो, ये दिमाग तुम्हें वैसा ही समझने लगता है। खुद से कहो, मैं कॉन्फिडेंट हूँ और दूसरों से बात कर सकता हूँ। जब भी मौका मिला मैं पूरी पोटेंशियल से बात करूँगा। जब तुम अपना पॉजिटिव माइंड बना लोगे तो ऑटोमेटिकली तुम दूसरों से कम्युनिकेट कर पाओगे और तुम्हारी झिझक उतर जाएगी। नंबर 2, प्रैक्टिस आई कांटेक्ट। देखो, अपनी झिझक उतारने का पावरफुल तरीका है कि तुम आई कांटेक्ट बनाओ। शुरू कर दो दूसरों की आंखों में देखना। हम बात तो करना चाहते हैं लेकिन बहुत सारे लोगों के साथ ही ये प्रॉब्लम है कि वो दूसरों को फेस नहीं कर पाते, वो दूसरों से शर्माते रहते हैं, इनके सामने ही नहीं जाते। अगर आप दूसरों को फेस करना सीख जाओगे तो दूसरों से ऑटोमेटिकली बात भी करना सीख जाओगे। इसलिए दूसरों की आंखों में देखना शुरू कर दो। शुरू में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, इसके लिए आईने में खुद को देखो, खुद से बात करो, खुद से आई कांटेक्ट करो। डायरेक्ट आंखों में देखने की बजाय दूसरों के माथे पे देखो और आहिस्ता आहिस्ता दूसरे की आंखों में देखना शुरू कर दो। बाहर निकलो, रोज़ गली में जाओ, रैंडम लोगों से आई कांटेक्ट करो। शुरू में तुम्हें ऑकवर्ड लगेगा, बहुत सारे लोग तुम्हारे साथ आई कांटेक्ट बनाएंगे, स्माइल करेंगे और बहुत सारे लोग तुम में इंटरेस्टेड नहीं होंगे, लेकिन तुमने अपना कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं करना। जितना तुम लोगों को फेस करोगे तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस आता रहेगा। फिर आहिस्ता आहिस्ता तुम लोगों से खुद ही बातचीत करना शुरू कर दोगे। नंबर 3, टॉक टू अननोन पीपल। सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि जब मैं बात करूं तो सामने वाला मेरा मजाक ना उड़ाए। अगर मैं कुछ गलत बात करूंगा तो सामने वाला हंसेगा। इसी फेयर ऑफ जजमेंट की वजह से बहुत सारे लोग बात ही नहीं कर पाते। लेकिन इसका बेहतरीन हल ये है कि आप अननोन लोगों से मिलो, अजनबी लोगों से बात करो। वो लोग जो दोबारा तुम्हारी ज़िंदगी में कभी नहीं आएंगे, ऐसे लोगों से बातचीत करोगे तो तुम्हारा एक्सपीरियंस बढ़ेगा, क्योंकि फिर तुम्हारे अंदर ये डर नहीं होगा कि ये इंसान मुझे जज करेगा, क्योंकि वो दोबारा कभी मिलेगा ही नहीं। अगर तुम कुछ गलत बोल भी दोगे तो वो इंसान उसे भूल जाएगा और तुम भी भूल जाओगे। इससे जो तुम्हारे पास एक्सपीरियंस आएगा वो बहुत कीमती होगा। तुम्हें पता चल जाएगा कि मैंने कौन सी गलती की है। बाहर निकलो, जो भी रैंडम लोग मिले उनसे सवाल करो, कहाँ जा रहे हो, तुम क्या करते हो। ऐसा करते करते तुम खुद को फ्री फील करने लगोगे। जब भी आप दूसरों से बात करोगे तो वो लोग भी बात करना स्टार्ट कर देंगे और तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल इम्प्रूव हो जाएगी। क्योंकि सबसे बड़ा डर ही आपको अपने जानने वालों से होता है कि ये हमारा मजाक उड़ाएंगे,
इसलिए ऐसे लोगों से मिलो जो दोबारा तुम्हें कभी मिलने वाले ना हो। ऐसे लोगों को एज एक्सपीरियंस लो, उनसे फ़ायदा उठाओ। नंबर 4, स्टार्ट फर्स्ट। तुम अब बैठे रहोगे तो सामने वाला आएगा कि तुमसे बात करे और तुम्हारा शर्मीलापन उतारे, तो ऐसा कभी नहीं होने वाला। तुम्हें अपने आप को फोर्स करना होगा लोगों के सामने आने के लिए, लोगों से बातचीत करने के लिए। पहले तुम्हें स्टार्ट लेना होगा। अगर तुम चुप करके बैठे रहोगे तो अपनी बॉडी लैंग्वेज को लूज़ रखोगे तो कोई भी तुम्हारे पास आने वाला नहीं। सबसे पहले तुम्हें लोगों को बताना होगा कि तुम इनसे बातचीत करने में इंटरेस्टेड हो। तुम्हें खुद उनके पास जाना होगा, खुद बातचीत करनी होगी। शुरू में तुम्हें बुरा लगेगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होने लगेगा। हो सकता है सामने वाला भी तुम्हारी ही कंडीशन का हो, लेकिन वो भी बात करना चाहता हो, तो स्टार्ट तुम लो। हो सकता है आप दोनों में अच्छी बॉन्डिंग हो जाए। इसलिए दिमाग से निकाल दो कि कोई और इंसान आएगा और तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल इम्प्रूव कर देगा। इस स्किल के लिए तुम्हें खुद को स्टेप लेना होगा। जिस चीज़ से तुम्हें डर लगता है वही काम करना होगा, तभी तुम्हारे अंदर का डर ख़त्म होगा, क्योंकि डर तुम्हें दबाए रखता है। इसलिए स्टार्ट लो। नंबर 5, फाइंड कॉमन टॉपिक्स। हम दूसरों को फेस कर लेते हैं, दूसरों के सामने बैठ भी जाते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता कि हम सामने वाले से बात क्या करें, कैसे बात को आगे बढ़ाएं। हम चुप करके बैठ कर आ जाते हैं। इसकी वजह ये होती है कि हमें कोई टॉपिक ही नहीं मिलता। तो इसका हल यही है कि तुम कॉमन टॉपिक ढूंढो। जो चीज़ तुम दोनों में कॉमन है उस पर बातचीत करना शुरू कर दो। तुम दोनों एक कॉलेज में पढ़ते हो तो इस बारे में बातचीत करना शुरू करो। एक ही शहर में रहते हो तो उसके बारे में बात करो। तुम्हारी स्टडी में सब्जेक्ट सेम है तो उसके बारे में बातचीत करो, क्योंकि जो चीज़ तुम दोनों में कॉमन होगी उसके बारे में बातचीत करना आसान होगा। ऐसे तुम्हारी झिझक भी ख़त्म होगी और सामने वाला भी तुमसे हेल्दी तरीके से बात कर पाएगा। इसलिए जहाँ पे भी बैठते हो, जो चीज़ तुम्हें कॉमन लग रही है उस पर बातचीत करना शुरू कर दो। इससे सामने वाला भी तुम्हारे साथ एंगेज हो जाएगा और तुम खुलकर बात कर पाओगे और तुम्हारी झिझक उतर जाएगी। नंबर 6, ऑब्ज़र्व मोर। अच्छा कम्युनिकेशन बनने के लिए तुम्हें दूसरों को ऑब्ज़र्व करना होगा। दूसरों को देखना होगा कि उनकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, वो कैसे मूव करते हैं, वो कैसे बात करते हैं, बात करते हुए उनका स्टाइल क्या है, कैसे अपने हाथों को मूव करते हैं। जितने भी बड़े बड़े स्पीकर्स हैं उनको सुनो, उनको नोटिस करो। उतना ज़्यादा ऑब्ज़र्व करोगे उतना तुम्हारे बैक ऑफ माइंड में ये स्केच बैठ जाएगा कि मुझे भी ऐसे ही बात करनी है लोगों के सामने जाकर। तुम मूवीज़ देख सकते हो, मोटिवेशन स्पीकर्स की स्पीच सुन सकते हो। आहिस्ता आहिस्ता तुम हैरान रह जाओगे कि तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल निखर गई है। लेकिन इसके लिए तुम्हें बाहर निकलना होगा, एक्शन लेना होगा और स्टार्ट लेना होगा। फिर ही तुम अपना शर्मीलापन दूर कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफिज़।